हेलो तो यार वेलकम है आप सबको एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 25 में। पहले हम अपने इफ एल्स को पढ़ चुके हैं। आज हम इन्हीं इफ एल्स को यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में इसको यूज करने वाले हैं ताकि हमें इसकी समझ भी आ जाए और इसके यूज केसेस भी हमें पता चल जाए कि इफ एल्स हमारे पास कैसे और किस तरह से यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम एक डोर लॉक बनाने वाले हैं। ये एक सिंपल सा डोर लॉक होगा। तो सिंपली ये हम बनाएंगे इफ एल्स को यूज करके। सो मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं डोर कोड। तो ये बेसिकली हमारे पास इस डोर को ओपन करने का पासवर्ड होगा। अगर हम ये कोड ठीक डालेंगे तो हमारा डोर ओपन होगा। अगर हम ये कोड ठीक नहीं डालेंगे तो हमारे पास एरर आएगा या हमारे पास शो होगा कि ये डोर नहीं खुल सकता। So just for example I will make the code 2536। वैसे तो ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा बनता अगर हम इसमें यूज़र से इनपुट ले रहे होते। मीन कि यूज़र इस कोड को एंटर करता और वो कोड अगर ठीक ना एंटर करता तो उस केस में हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा होता कि डोर नहीं खुल सकता। अभी इसको कोई वैल्यू नहीं दी क्योंकि हम इसको बाद में वैल्यू देंगे। तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर हम इसकी कंडीशन लिखने वाले हैं। तो कंडीशन में हम अपना कोड जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ डोर कोड इज इक्वल टू 5656। तो हमने अपने डोर का कोड लिख दिया 5656। अगर यूजर हमारे पास कोड को ठीक एंटर करेगा तो उस केस में हमारे पास प्रिंट हो जाएगा वेलकम डोर ओपनड। और यहाँ पर हम \n भी लगा देते हैं और यहाँ पर हम अपना एल्स केस लिखेंगे जिस केस में हमारे पास अगर यूजर कोड ठीक एंटर नहीं करता तो उस वक्त हमारे पास क्या लाइन ऑफ कोड शो होगी। यहाँ पर हम शो करवाएंगे इनवैलिड कोड कांट ओपन दी डोर। सो अभी हमने डोर में कोई कोड एंटर नहीं किया। डोर कोड वाले वेरिएबल में अभी हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी। सो इससे जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी हम एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सेव करके जब प्रोग्राम को रन किया तो यू कैन सी अगर हमारे पास यूजर डोर का कोड एंटर नहीं करता तो उस केस में भी हमारे पास इनवैलिड कोड और कांट ओपन दी डोर शो हो रहा है। मीन कि अगर यूजर कोड को एंटर नहीं करता तो उस केस में भी हमारे पास डोर ओपन नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर हम अपने डोर कोड वाले वेरिएबल को एक वैल्यू दें तो मान लीजिए मुझे अभी कोड नहीं पता, मैं इसका कोड एंटर कर देता हूँ 565। यहाँ पर इनवैलिड कोड एंटर कर देता हूँ। तो सेव करके रन किया तो इस केस में भी देखिए हमारे पास डोर ओपन नहीं हो रहा। डोर सिर्फ उस वक्त ओपन होगा जब हम ठीक कोड या पासवर्ड डालेंगे। तो ठीक हमारा पासवर्ड क्या है 5656। तो सेव करके रन किया तो इस केस में ये हमें कह रहा है वेलकम डोर ओपनड। तो इस तरह हमने इफ एल्स को यूज करके ये डोर लॉक वाला छोटा सा प्रोग्राम बनाया। अब हम अपना कौन सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। बेसिकली अब हम एक प्रोग्राम बना रहे होंगे जो हमारे पास चेक करेगा कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है, जो नंबर हम एंटर कर रहे हैं कि वो 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। सो हम एक वेरिएबल लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं नंबर और इसमें हम बाद में कोई नंबर स्टोर करवा रहे होंगे, अभी इसे कोई वैल्यू नहीं देते। तो इस दफ़ा हम अपना टर्नरी ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड इफ एल्स जो है वो यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कंडीशन लिखेंगे नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। देन we will print out yes this number is a divisible of 2। और अगर वो नंबर डिवाइड नहीं होता तो उस केस में हम प्रिंट आउट करवा रहे होंगे नॉट a divisible of 2। सो यहाँ पर हम नंबर मान लीजिए एंटर कर देते हैं कोई भी बड़ा सा नंबर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 2 पर डिवाइड होता है या नहीं। सेव करके रन किया तो देखें इसने प्रिंट आउट करा दिया है नॉट ए डिविजिबल ऑफ 2 के ये नंबर हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता 2 पर। तो इसके एंड पर हम देख सकते हैं कि 5 लिखा हुआ है और वो ही नंबर हमारे पास 2 पे डिवाइड होते हैं जिनके एंड पे 0 2 4 6 या 8 आता है। तो अगर यहाँ पर मैं कर दूं 6 और अब अगर इसे सेव करके रन करें तो इस केस में देखें हमारे पास आ रहा है यस दिस नंबर इज ए डिविजिबल ऑफ 2। अब हमारे पास पहले वैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ था तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पर +1 कर देता तो भी हमारे पास सेम वैल्यू आती, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है यस दिस नंबर इज डिविजिबल ऑफ 2। इसी तरह हम किसी नंबर को भी देखना चाहते हैं कि वो एक नंबर पर डिवाइड होता है या नहीं होता। अब जैसे 7 को हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं
और यहाँ पर भी हम 7 लिख देते हैं। तो अभी के लिए इस नंबर को हम चेक करते हैं कि ये डिवाइड होता है या हमारे पास 7 पे नहीं डिवाइड होता। और यहाँ पर हम अपनी कंडीशन में कर देते हैं नंबर मॉड्यूलस 7 इक्वल 0। अगर वो नंबर 7 पर हम डिवाइड करें तो इसका मॉड्यूलस या रिमाइंडर जो है वो 0 बचे, तो उस केस में हमारे पास नंबर डिविजिबल होगा। अगर नहीं तो यहाँ पर हमारे पास हमारे फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। तो हम यहाँ पर भी 7 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम 7 कर देते हैं। सो वी विल सेव एंड रन द कोड। तो हमारे पास आ गया है नॉट ए डिविजिबल ऑफ 7। तो आई थिंक ये नंबर हमारे पास 7 पे डिवाइड नहीं होता। मुझे भी नहीं पता इतना बड़ा नंबर है ये 7 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, तो जो ये कह रहा है उसकी मान लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक छोटा नंबर यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटे नंबर्स का तो हमें पता है कि वो 7 पे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो 48 हमने जब लिखा तो नॉट ए डिविजिबल ऑफ 7 आ गया, जो बिल्कुल ठीक है। 48 जो है वो 7 पे डिवाइड नहीं होता। 47 अगर करें सेव कर कराने की, या 47 भी हमारे पास डिवाइड नहीं होता। अगर हम 45 कर दें सेव करके रन किया तो 45 भी हमारे पास 7 पे डिवाइड नहीं होता। अगर हम कर दें यहाँ पर 35 सेव करके रन करें तो हमारे पास आ गया है येस दिस नंबर इज ए डिविजिबल ऑफ 7। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो हमारे पास पूरा 35 आ जाता है। तो इसने हमें बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। तो कुछ इस तरह से भी हम अपने इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं, और इस दफ़ा हमने शॉर्ट हैंड इफ एल्स को यूज़ किया था। और जो हमने पहले 2 वाला प्रोग्राम लिखा था उसी को यूज़ करते हुए हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एक नंबर हमारे पास इवन है या ऑड है। तो सिंपली हमें यहाँ पर भी 2 करना है और यहाँ पर हम करा रहे होंगे सिर्फ प्रिंट। अगर इवन होता है तो इवन प्रिंट आउट करवा देगा, अगर ऑड होगा तो ऑड प्रिंट आउट करवा देगा। तो सेव करके रन करते हैं तो ये नंबर हमारे पास ऑड है। अगर यहाँ पर हम कर दें 90 तो सेव करके रन करें तो ये हमारे पास है इवन। तो बिल्कुल ये हमारे पास ठीक जवाब आ रहा है। तो इस तरह भी हम इसको यूज करके डिफरेंट चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक पर्सन की हम एज चेक करके बताएंगे कि इफ ही कैन वोट और नॉट। तो यहाँ पर हम नंबर की जगह कर देते हैं एज, और अभी के लिए हम इसमें कोई एज स्टोर नहीं करवा रहे। और यहाँ पर हम अपनी कंडीशन अपडेट कर देते हैं। तो इस दफ़ा हम कंडीशन क्या लिखते हैं कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो उस केस में हमारे पास ये प्रिंट आउट करवा देगा यू कैन वोट। और उस पर्सन की अगर एज कम होती है 18 से तो उस केस में हमारे पास प्रिंट होगा यू कांट वोट। एज इज़ इक्वल टू 50, तो इस केस में हमारे पास आ रहा है यू कैन वोट। अगर हम एज कर दें 12 तो रन करें तो इस केस में हमारे पास आ रहा है यू कांट वोट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 26 में।